कौशल देश के नामी ब्राह्मण देवदत्त संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे थे। तमसा नदी के तट पर पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा था। देवदत्त के विवाह के लंबे समय बाद भी कोई संतान न हुई। देवदत्त ने सोचा कि विद्वान आचार्यों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया जाए ताकि जो पुत्र प्राप्त हो वह तेजस्वी हो। तेजस्वी पुत्र के लोभ में देवदत्त पूरे यज्ञ पर नजर रखे हुए था। गोभिल ऋषि सामवेद के तथंतर मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। उच्चारण के बीच उनके स्वर कुछ ऊपर नीचे हो गए। देवदत्त ने देखा तो उसे लगा कि कहीं इस चूक के कारण उसका पुत्र कम प्रतिभाशाली न हो जाए, इसलिए झल्लाकर गोभिल से बोला, मुनिवर, यह यज्ञ उत्तम पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, आपने स्वर ही गड़बड़ा दिया। देवदत्त का टोकना गोभिल ऋषि को बुरा लगा। वह बोले, दुष्ट, सबके शरीर में सांस आती जाती है, इससे सुर भी इधर उधर हो सकते हैं, इसमें किसी का क्या दोष। बिना सोचे विचारे तुमने मेरा अपमान किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप तुम्हारे घर पैदा होने वाला पुत्र महामूर्ख और हठी होगा। गोभिल का श्राप सुनकर देवदत्त थरथर कांपते हुए क्षमा मांगने लगा। देवदत्त ने कहा, अपराध क्षमा करें, संतान न होने के दुख में मैं इतना हताश हूँ कि भूल गया था कि यज्ञ के लिए आए ऋषिगण साक्षात देव स्वरूप होते हैं। दया कीजिए, इस श्राप से मेरा उद्धार कीजिए। देवदत्त गोभिल ऋषि के चरणों में गिरकर रोने बिलखने लगा तो ऋषि का क्रोध शांत हो गया और वह बोले, मुख से निकले वचन वापस नहीं आते। श्राप तो मैं दे चुका हूँ, वह तो अवश्य सिद्ध होगा, परंतु अब मैं यह आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र महामूर्ख होकर फिर विद्वान हो जाएगा। उसमें और भी खूबियां होंगी जिससे वह संसार भर में प्रसिद्ध होगा, उसे स्मरण किया जाएगा। यह आशीर्वाद पाकर देवदत्त खुश हो गया। यज्ञ के बाद सही समय पर देवदत्त की पत्नी रोहिणी ने सुंदर बालक को जन्म दिया। देवदत्त ने उस बालक का नाम उतथ्य रखा। उतथ्य थोड़ा बड़ा हुआ तो गुरु के पास भेजा गया। गुरु उतथ्य को खूब पढ़ाते, पर उतथ्य एक भी शब्द सही से न बोल पाता। 12 बरस बीत गए, परंतु उतथ्य पहले दिन की ही तरह मूर्ख ही रहा। कौशल नगरी के आसपास के इलाकों में लोग कहते कि परम विद्वान देवदत्त को बेटा हुआ तो महामूर्ख। हर ओर से उड़ती हंसी से उतथ्य का मन समाज से खट्टा हो गया। वह बैरागी हो गया। एक दिन वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में चला गया। उतथ्य ने गंगा तट पर कुटिया बनाई और ब्रह्मचर्य का पालन करते साधना करने लगा। उसने यह नियम बना लिया कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। इस तरह 14 वर्ष बीत गए। देवव्रत ने भी उसे नहीं बुलाया, क्योंकि उतथ्य के मूर्ख होने के कारण उसका उपहास ही होता था। इन 14 वर्षों में उतथ्य ने न कोई मंत्र जपा, न कोई उपासना की, न विद्या सीखी। करता भी कैसे, उसे कुछ ज्ञान ही नहीं था। पर इतने दिनों में यह बात चारों ओर फैल गई कि गंगा तट पर रहने वाले साधु हमेशा सत्य बोलते हैं। उनके मुख से निकली वाणी कभी झूठी नहीं होती। इस प्रसिद्धि के चलते उतथ्य को लोग सत्यव्रत कहने लगे। एक बार उतथ्य अपनी कुटिया के पास आसन लगाए मजे में बैठे थे। तभी एक घायल जंगली सुअर भागता हुआ आया। सुअर को कई तीर लगे थे। उसने बड़ी आशा से सत्यव्रत की ओर देखा। घायल सुअर बेतहासा भागता हुआ
उतथ्य की ओर आ रहा था। उसे देख उतथ्य के मुंह से अचानक निकला, ऐ ऐ। भय और दया के भाव से अनचाहे ही उतथ्य ने इस अक्षर को कई बार बोला। यह देवी के शाश्वत बीज मंत्र ऐं के काफी करीब है, जिसको उसने न तो कभी सुना था और न ही कभी बोला था। अनजाने ही उसके मुंह से ऐं की बजाय केवल ऐ ही निकला। उसकी सत्य निष्ठा से देवी तो पहले से ही प्रसन्न थी। वह तो उसे दर्शन देकर उसका जीवन सुधारने का मार्ग देख रही थी। भगवती जगदम्बा ने उतथ्य के हृदय में दुर्लभ विद्या का संचार कर दिया। जगदम्बा की कृपा से मूर्ख उतथ्य पल भर में ही सभी विद्याओं का ज्ञाता हो गया। घायल सुअर भागकर सत्यव्रत की कुटिया में छिप गया। तभी उसे खोजता एक शिकारी आ खड़ा हुआ। शिकारी ने उतथ्य को आसन पर बैठा देख प्रणाम किया और पूछा, आपने किसी घायल सुअर को देखा है? उतथ्य धर्म संकट में फंस गया। सत्य बोले तो जीव हत्या, झूठ बोले तो उसका सत्यव्रत टूट जाएगा। उतथ्य चुप रहा। शिकारी बोला, मेरा परिवार 2 दिनों से भूखा है। आज यही एक शिकार मिला था। यह ना मिला तो मेरे बच्चे तो भूख से मर जाएंगे। उतथ्य अब ज्ञानवान हो गया था। उतथ्य ने कहा, हे व्याध, मैंने जिस आंखों से तुम्हारे शिकार को देखा वे आंखें बोल नहीं सकती, और जो जीभ बोल सकती है उसने सुअर को देखा नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दूं? उतथ्य की ज्ञान भरी बात अज्ञानी शिकारी के सिर के ऊपर से निकल गई। तब सत्यव्रत ने सारस्वत मंत्र का जाप कर मां शारदा को प्रसन्न किया और वाल्मीकि के समान विद्वान बने। उनका यश चारों तरफ फैलने लगा तो पिता देवव्रत उन्हें मनाकर वापस घर ले आए। माता भगवती के आशीर्वाद से मूर्ख उतथ्य को ज्ञान, मान, सम्मान और वैभव की जो प्राप्ति हुई उसे आज भी याद किया जाता है। एक बार बड़े बड़े ऋषि मुनि एक जगह जुटे तो इस बात पर विचार होने लगा कि कौन सा युग सबसे उत्तम है। बहुतों ने कहा सतयुग, कुछ त्रेता को तो कुछ द्वापर को श्रेष्ठ बताते रहे। जब एक राय न हुई तो यह तय हुआ कि जिस काल में कम प्रयास में ज्यादा पुण्य कमाया जा सके, साधारण मनुष्य भी सुविधा अनुसार धर्म कर्म करके पुण्य कमा सके, उसे ही श्रेष्ठ माना जाए। विद्वान आसानी से कभी एकमत हो ही नहीं सकते। कोई हल निकालने की बजाय विवाद और भड़क गया। सबने कहा, झगड़ते रहने से क्या फायदा, व्यास जी सबसे बड़े हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, वह जो कहें उसे मानेंगे। सभी व्यास जी के पास चल दिए। व्यास जी उस समय गंगा में स्नान कर रहे थे। सभी महर्षि के गंगा से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। व्यास जी ने भी सभी ऋषि मुनियों को नदी के तट पर जुटते देखा तो एक गहरी डुबकी ली। जब बाहर निकले तो उन्होंने एक मंत्र बोला। वह मंत्र स्नान के समय उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों से बिल्कुल अलग था। ऋषियों ने व्यास जी को जपते सुना, कलयुग ही श्रेष्ठ है, कलयुग ही श्रेष्ठ है। इससे पहले कि ऋषिगण कुछ समझते, व्यास जी ने फिर डुबकी मार ली। इस बार ऊपर आए तो बोले, शूद्र ही साधु है, शूद्र ही साधु है। यह सुनकर मुनिगण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। व्यास जी ने तीसरी डुबकी लगाई। इस बार निकले तो बोले, स्त्री ही धन्य है, धन्य है स्त्री। ऋषि मुनियों को यह माजरा कुछ समझ में नहीं आया। वे समझ नहीं पा रहे थे
कि व्यास जी को क्या हो गया है, यह कौन सा मंत्र और क्यों ये मंत्र पढ़ रहे हैं। व्यास जी गंगा से निकलकर सीधे अपनी कुटिया की ओर बढ़े। उन्होंने नित्य की पूजा की। कुटिया से बाहर आए तो ऋषि मुनियों को प्रतीक्षा में बैठे पाए। स्वागत कर पूछा, कहो कैसे आए। ऋषि बोले, महर्षि हम आए तो थे एक समस्या का समाधान करवाने, पर आपने हमें कई नए असमंजस में डाल दिया है। स्नान के समय आप जो मंत्र बोल रहे थे उसका कोई गहरा मतलब होगा, हमें समझ नहीं आया, स्पष्ट बताने का कष्ट करें। व्यास जी ने कहा, मैंने कहा कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही साधु है और स्त्री ही धन्य है। यह बात न तो बहुत गोपनीय है न इतनी गहरी कि आप जैसे विद्वानों की समझ में न आए। फिर भी आप कहते हैं तो मैं कारण बता देता हूँ। जो फल सतयुग में 10 वर्ष के जप तप पूजा पाठ और ब्रह्मचर्य पालन से मिलता है, वही फल त्रेता में मात्र 1 वर्ष और द्वापर में 1 महीना, जबकि कलयुग में केवल 1 दिन में मिल जाता है। सतयुग में जिस फल के लिए ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवी देवताओं से निमित्त हवन पूजन करना पड़ता है, कलयुग में उसके लिए केवल श्री कृष्ण का नाम जप ही पर्याप्त है। कम समय और कम प्रयास में सबसे अधिक पुण्य लाभ के चलते मैंने कलयुग को सबसे श्रेष्ठ कहा। ब्राह्मणों को जनेऊ कराने के बाद कितने अनुशासन और विधि विधान का पालन करने के बाद पुण्य प्राप्त होता है, जबकि शूद्र केवल निष्ठा से सेवा दायित्व निभाकर वह पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। सब कुछ सहते हुए वे ऐसा करते भी आए हैं, इसीलिए शूद्र ही साधु हैं। स्त्रियों का न सिर्फ उनका योगदान महान है, बल्कि वे सबसे आसानी से पुण्य लाभ कमा लेती हैं। मन वचन कर्म से परिवार की समर्पित सेवा ही उनको महान पुण्य दिलाने को पर्याप्त है। वह अपनी दिनचर्या में ऐसा करती हैं, इसलिए वे ही धन्य हैं। मैंने अपनी बात बता दी, अब आप लोग बताइए कि कैसे पधारना हुआ। सभी ने एक सुर में कहा, हम लोग जिस काम से आए थे आपकी कृपा से पूरा हो गया। तब महर्षि व्यास ने कहा, आप लोगों को नदी तट पर देख मैंने अपने ध्यान बल से आपके मन की बात जान ली थी, इसलिए डुबकी लगाने के साथ ही जवाब भी देता गया था। सभी ने महर्षि व्यास की पूजा की और अपने अपने स्थान को लौट गए।